तो गाइज जैसा कि आप जानते हैं 1 फरवरी को हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने लोकसभा के अंदर यूनियन बजट 2023 को प्रेजेंट किया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए एप्लीकेबल है। क्या आपको पता है इस बजट को बनाने का काम मिनिस्ट्री ने पिछले साल अगस्त 2022 से ही स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सारी मिनिस्ट्रीज को डायरेक्शन दिए टू सेंड देयर बजट, यानी कि आने वाले साल में कितना पैसा लगने वाला है एंड कहां कहां पैसा खर्च करना है। तो सारी मिनिस्ट्रीज क्या करती है, अप्रैल से अगस्त के बीच में अपना पूरा एस्टीमेट सेंड करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। ये सारा डाटा आने के बाद फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना काम शुरू करती है कि उन्हें कहां से रेवेन्यू आएगा, जीडीपी कितना ग्रो करेगा, एंड आफ्टर दैट टॉप ऑफिशियल से अप्रूवल लिया जाता है और फिर अप्रूवल मिलने के बाद बजट बनाने का काम शुरू होता है, जिसमें हमारी मिनिस्ट्री अलग अलग स्टेक होल्डर से कंसल्ट करती है, जैसे कि बिजनेसेस, ट्रेड बॉडीज एटसेट्रा। ये वो लोग होते हैं जिनसे मिनिस्ट्री को पता लगता है कि हाउ द बजट इज गोइंग टू अफेक्ट देम आफ्टर एग्जीक्यूशन, और उनका सजेशन कंसिडर करने के बाद ही फाइनल बजट बनता है। तो आफ्टर ऑल दैट फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे से डिस्कस करके बजट को फाइनलाइज करते हैं और जिसके बाद ये बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या न्यू चेंजेस आए हैं हमारे इस साल के बजट में। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी चेंज नहीं आया है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मतलब जब तक आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं करते तब तक आपके ऊपर न्यू टैक्स रिजीम ही लागू किया जाएगा। सेकेंडली एक सबसे बड़ा चेंज आया है जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए भी एक रिलीफ है कि अगर आपकी इनकम 7.5 लाख सालाना है तो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा कोई भी। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है न्यू टैक्स रिजीम में कि हाईएस्ट सरचार्ज रेट को 37% से 25% कर दिया जाए। That is reduction in highest surcharge rate. Surcharge rate is basically tax on tax. साथ ही न्यू इनकम टैक्स स्लैब्स भी आ चुके हैं अंडर न्यू टैक्स रेजिम्स, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति की इनकम 3 लाख या 3 लाख से कम है तो उन्हें इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, और जिसकी सालाना इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है उन्हें सिर्फ 5% टैक्स देना पड़ेगा विच एक्सीड्स 3 lakhs। और जिस भी व्यक्ति की इनकम 6 लाख से 9 लाख के बीच में है उन्हें 10% टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन इनकम मोर देन 6 lakhs। और जिनकी इनकम 9 लाख से 12 लाख के बीच में है उन्हें 45,000 प्लस उन्हें 15% टैक्स भरना पड़ेगा ऑन इनकम मोर देन 9 lakhs। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 9 लाख तक है तो उसे 45,000 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा, और 12 से 15 लाख के बीच में जिनकी सालाना इनकम है उन्हें 20% टैक्स भरना पड़ेगा, और 15 लाख या 15 लाख से ज्यादा जिनकी सालाना इनकम है उन्हें 30% टैक्स भरना पड़ेगा। यानी कि जिसकी इनकम 15 लाख है तो उन्हें 1.5 लाख तक का टैक्स भरना पड़ सकता है, जो कि पहले होता था 1.87 लाख। तो ये भी एक अच्छा रिलीफ ही है। इसमें एक और नई चीज आई है ऑनलाइन गेम्स के लिए। गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है टू प्रोवाइड फॉर TDS यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्सेबिलिटी ऑन नेट विनिंग्स एट द टाइम ऑफ विड्रॉल और एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ द फिस्कल। ये बजट आने के बाद बहुत सी चीजें सस्ती यानी कि चीपर हो गई है, जैसे कि मोबाइल फोन, टीवीज, मशीनरी फॉर लिथियम आयन बैटरी, रॉ मटेरियल्स फॉर EV इंडस्ट्रीज, एंड बहुत सी चीजें महंगी भी हो गई है इस बजट के आने के बाद, जैसे कि सिल्वर महंगा हो गया है, सिगरेट्स महंगी हो गई है, आर्टिकल्स मेड फ्रॉम गोल्ड बार्स, इंपोर्टेड बाइसाइकिल्स, इंपोर्टेड टॉयज, इंपोर्टेड किचन एक्सेसरीज जैसे कि चिमनी हो गई, इंपोर्टेड लग्जरी कार्स एंड EVs, ये भी महंगी हो गई है। तो गाइज आई होप आपको इस छोटी सी वीडियो में बजट का समझ आ गया हो कि इस साल का बजट क्या है और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। अगर बजट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और गाइज मेरा यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा फेसबुक पेज लीगल बाबा आशीष डावर को फॉलो करिए, और मेरा इंस्टाग्राम पेज आई एम लीगल बाबा को भी आप फॉलो करिए। थैंक यू।